तो चलिए भाई साहब शुरू करते हैं हम लोग आयुर्वेदा को सीखना देसी भाषा में। आज जैसा कि आप लोग पता है कि पार्ट सेकंड है, अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं इस वीडियो का, उपसर्ग वीडियो का, अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको पहले से आता होगा तो डायरेक्ट दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही वीडियो देखना ही देखना है ना। तो अगर आपको पहले से पता है, आप चाहते हैं कि भाई साहब उपसर्ग आप सिंपल से बताते जाओ, तो हम रिकैप करेंगे। लेकिन आप बहुत अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हो, इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कभी पढ़े नहीं हो, तो आप फर्स्ट पार्ट देख के ही आएगा ताकि आपको समझ में आए, ताकि आप बाद में गाली ना दो कि भाई मास्टर कैसे पढ़ा रहा है, समझ में आ नहीं रहा है ना। तो समझ में अगर नहीं आ रहा है तो मास्टर गलती नहीं है, आपकी गलती है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखे होगे। तो खैर हम लोग जो है, हम लोग फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से देख चुके थे कि उपसर्ग है क्या, उपसर्ग का मतलब क्या है, उपसर्ग क्या करता है वाक्य में, सुंदरता कैसे बढ़ाता है, किसी अर्थ को कैसे चेंज करता है, बहुत अच्छे से लॉजिकली जो है हम लोग समझ चुके थे। हम लोग उसका एग्जांपल देख रहे थे कि टोटल जो है उपसर्ग टोटल कितना होता है, 22 होता है। फिर से सुनिएगा, टोटल उपसर्ग जो है 22 होता है, जिसमें से कुछ कुछ उपसर्ग जो है फर्स्ट पार्ट में देख चुके थे। बाकी रिमेनिंग जो है भाई साहब आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं, ग्रुप सी देख रहे थे, है ना। तो ग्रुप सी का देख रहे थे भाई साहब, स्थान से रिलेटेड था, मतलब कि प्लेस से रिलेटेड था। तो उसमें बोला है कि पार्ट सेकंड है, जिसमें से फर्स्ट बोला है कि उप। तो देखिएगा, उप है, प्रति है और अपि है। तो उप मतलब होता है पास, समझेगा। उप मतलब होता है पास, प्रति होता है और या उल्टा, या अपि मतलब क्या होता है निकट या भी। देखिएगा हम फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुके थे कि इस चैप्टर से मेनली जो है आपको कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव आ सकता है। क्या ऑब्जेक्टिव आएगा कि कितना होता है, तो 22 होता है, ये तो बहुत सिंपल सा है। दूसरा क्या आ सकता है भाई साहब कि शॉर्ट आंसर आ सकता है, शॉर्ट आंसर आ सकता है। और शॉर्ट आंसर में क्या आता है कि आपको हो सकता है कि आपको डायरेक्ट पूछ देवे कि किन्हीं चार उपसर्ग का यूज कीजिए और चार उपसर्ग को यूज करके वाक्य बनाइए। तो ये आ सकता है 5 मार्क्स का, या फिर आपको पहले से दे देगा कि भाई सब देखिए प्र है, अनु है, या देख पा रहे हो उप है, प्रति है, अपि है, ये सब उपसर्ग दे देगा और सिंपल सा बोलेगा कि इस उपसर्ग के हेल्प से आप वाक्य बनाओ। तो सिंपल से वाक्य बनाने के लिए पूछ सकता है। तो यही सवाल आता है, बहुत छोटा सा नन्हा सा चैप्टर है, तो आराम से चिल होकर देखेगा, समझ में आएगा। तो हम इस सब का मतलब समझाएं। अब देखिए इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे। तो यही बोल रहा है भाई साहब, उप मतलब होता है क्या, निकट। तो यही बोल रहा है कि शिष्य गुरु समीपे उपविशन्ति। तो देखिए वसंती, देखिए वसंती मतलब क्या होता है कि बैठना, है ना, फिर रहना। लेकिन उप मतलब क्या हो गया भाई साहब के पास, मतलब कि उसके पास बैठ रहे हैं। देखिए वसंत वसंती मतलब सिंपल सा था बैठना, है ना, वसंती मतलब सिंपल सा बैठना था। लेकिन जब उप लग गया, उप क्या है, एक तरह का उपसर्ग है। वसंती में अगर उप लग गया तो उप विसंती हो गया। तो उप विसंती क्या हुआ, एक तरह का बोला कि शिष्य गुरु के पास बैठता है। बैठता ही नहीं है भाई साहब, इधर उधर नहीं बैठता, कहाँ बैठता है, पास बैठता है। तो जो पास है ना, एक तरह का विशेष बता दिया है कि भाई विशेषता बता रहा है। अब विशेषता क्यों बता रहा है, क्योंकि इसमें लगा है उप, और उप क्या है, एक तरह का उपसर्ग है। तो नेक्स्ट देखिएगा, प्रति। प्रति मतलब होता है और या फिर उल्टा। तो जैसे लिखा हुआ है कि बालक गृहम प्रति गच्छन्ति। तो देखिए गच्छन्ति मतलब क्या था, जाना। गच्छन्ति मतलब जाना था, लेकिन कहाँ जा रहा है, प्रति गच्छन्ति, मतलब कि प्रति मतलब कि और, मतलब कहाँ, घर के और जा रहा है। तो ये बोला है कि लड़का जो है घर के पास जाता है। तो जाना ही नहीं है, यहाँ किसी के पास जाना है। और कहाँ जाना है, घर के पास जाना है। तो ईव जो है आपका कोई से पता है, आपका उपसर्ग लग गया। तो उपसर्ग क्या है आपका, इस यहाँ पे प्रति उपसर्ग है। उसी तरह से देखिए अपि, अपि मतलब कि निकट या भी। तो जैसे यहाँ लिखा है कि वह विद्यालय अपि गच्छति, मतलब कि स होना चाहिए था भाई, खैर हटाइए, विद्यालय जो है अपि गच्छन्ति। तो देखिए गच्छन्ति मतलब क्या था, जाना, लेकिन यहाँ पे लग गया अपि, यहाँ था प्रति गच्छन्ति, यहाँ पे अपि गच्छन्ति। तो अपि गच्छन्ति मतलब क्या, वह विद्यालय के अलावा और भी जगह जाता है। अपि मतलब कि भी, मतलब कि विद्यालय तो जाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं और भी जाता है। आप बोलोगे कि मास्टर तो आप मेरा बात कर रहे हैं कि कॉलेज की जगह कहीं और जाते हैं, है ना। तो खैर आपका बात नहीं है, ये वाक्य प्रयोग है कि अपि का मतलब होता था भाई साहब क्या, कि निकट या भी। तो यहीं पे बोल रहा है कि वह विद्यालय के अलावा कहीं और जाता है, जानता तो है लेकिन अपि गच्छन्ति मतलब अलावा भी जाता है, समझ आया ना। तो ये चीज है भाई साहब, सिंपल सा। जैसे बोल रहा है कि देखिए उप में क्या होता है, उप में तो क्या बताए थे कि पास। देखिएगा उप में नहीं होता पास। तो जैसे सुने होंगे उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के जस्ट पास है तो उपराष्ट्रपति बोलते हैं, है ना। एक होता मुखिया जो गांव के होता है, लेकिन उप मुखिया बोल सकते हैं। तो उप मुखिया मतलब क्या होता है, उसके पास। तो उप मतलब सिंपल सा निकट है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा ग्रुप डी में आ गए, जिसका मतलब कि ऐसा हम उपसर्ग की बात करेंगे जो हटना या फिर बोलो तो सेपरेशन की बात करेगा। जैसे एग्जांपल में देखिएगा कि अप
पहले तो कि पॉइंटेड टू जितना भी उपसर्ग है ना, आपको नाम याद होना चाहिए और उसका मतलब याद होना चाहिए, और इसके साथ साथ वाक्य बनाने भी आना चाहिए। जब वाक्य बनाना सिखाएंगे तो तब सिखाएंगे ही, लेकिन अगर आप वाक्य बनाना नहीं जानते हो तो आप एग्जाम्पल बस याद कर सकते हो। याद क्या करना है, देखोगे तो याद हो जाएगा। सिंपल ऐसा आसान आसान वाक्य लिया हुआ है ना, ऐसा ऐसा चुना गया जो आसान हो ताकि बच्चा लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। खैर यहाँ पे देखिए लिखा है कि अप है ना, निस, नीर और वी। फिर से सुनेगा, अप, निस, नीर और वी, ये सारे उपसर्ग है जो सेपरेशन से रिलेटेड बात करते हैं। जैसे भाई साहब यहाँ पे लिखा है अप, अप मतलब क्या होता है, बुरा या फिर हीनता। निस, निस मतलब कि बाहर, एक तरह का क्या सेपरेशन हो रहा है। देखिए गेट से कहा जा रहा है, बाहर जा रहा है। नीर, नीर मतलब कि बाहर या रहित। देखिए रहित मतलब क्या होता है भाई साहब, रहित मतलब कि उसके बिना। जैसे बोल सकते हैं कि जो बालक है, जो इंसान है, वो बुराइयों से रहित है। बुराइयों से रहित मतलब कि बुराई के बिना है, तो वही बोल रहा है कि नीर मतलब कि रहित। वी मतलब कि विशेष या फिर अलग करना, तो उसका मतलब होता है वी। अब देखिए भाई साहब इसका कैसे प्रयोग करेंगे, तो जैसे यहाँ लिखा अप मतलब क्या था, बुरा या फिर हिंता। तो देखिए क्या लिखा वाक्य कि चोरा धनम अपहरति। तो हरते मतलब क्या होता है कि हरण करना, चुराना, समझिएगा। हरण मतलब क्या था, चुराना या फिर ले जाना बोल सकते हो। लेकिन अपहरति, अपहरति मतलब कि क्या हो गया कि चोर जो है पैसे चुरा कर दूर लेके जाता है ना, लेकर जा रहा है या लेकर कहाँ लेके जा रहा है, दूर लेके जा रहा है। तो एक तरह का क्या है भाई साहब कि सेपरेशन है, दूर जाना मतलब कि आपके पास था, आपके पास से बहुत दूर हो गया, तो क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। तो वही बोल रहा है कि अपहरति। तो उसी तरह से बोल रहा है कि निस मतलब कि बाहर, तो वही बोल रहा है कि वायु मार्गेण धूप निस्सरन्ति, मतलब कि हवा जो है, हवा के रास्ते धुआं निकलता है। तो निस्सरन्ति मतलब देखो, सरन्ति मतलब क्या था, निकलना, लेकिन निस्सरन्ति, निस मतलब कि बाहर निकलता है ना। निस्सरन्ति मतलब सिंपल सा निकलना था, लेकिन निस लगाया तो मतलब कि बाहर निकलता है। तो निस क्या है, तरह का आपका ये आपका उपसर्ग है। तो अब देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि नीर, नीर मतलब भी होता बाहर या फिर रहित, उसके बिना। जैसे लिखा है सभा गृहात सभ्या निर्गछन्ति। और देखिए गच्छन्ति मतलब क्या था, जाना, लेकिन निर्गछन्ति, निर्गछन्ति मतलब कि बाहर या फिर रहित है ना, बाहर जाता है। तो देखिए गच्छन्ति मतलब सिंपल सा जाना था, लेकिन निर लगा दिया पड़ी, तो निर्ग है ना, तो निर्ग लगा दिया तो क्या होगा, निर्गछन्ति। तो वही बोला सभा घर के सदस्य जो है बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये बोला है कि वी मतलब कि विशेष या फिर अलग। तो यहाँ बोला है कि समाधानम विचारेण लभ्यते, है ना, समाधान विचारण लभ्यते। तो देखिए विचारेण है ना, तो चारे मतलब सिंपल सा विचार वगैरह से बात कर रहा है कि समस्या का हल विचार से मिलता है। आपको पता है समस्या का कैसे हल मिलेगा, विचार से मिलेगा, सोचने से मिलेगा। तो वही बोला कि समस्या का जो हल है आपका विचार करने से मिलता है, सिंपल सा है ना। अब देखिए एक बहुत अच्छा से वीवीआई लिख दिया है। वीवीआई क्या लिखा है भाई साहब कि नीर और निस में, समझिएगा, नीर में और निस में हलंत लगाते हैं। हलंत किस बोलते हैं, ऐसे निस लिख रहा है, ठीक ना, सिंपल सा निस है, लेकिन इसमें हम हलंत लगाएंगे। तो एग्जाम में अगर कभी भी आ जाए निस लिखने के लिए, निस बोल दिया जाएगा कि आपका क्या बोलते हैं कि उपसर्ग का प्रयोग करते हुए आप वाक्य बनाइए। तो डायरेक्ट ऐसे मत लिखिएगा नीर, या फिर निस ऐसे मत लिखेगा, उसमें आप हलंत लगाएगा। तो निस में और नीर में जो है भाई साहब आपका हलंत लगता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भाई साहब ग्रुप ई की बात करेंगे, जो लिमिट डिसाइड करता है, मतलब जो कि सीमा डिसाइड करता है, वैसा उपसर्ग जो लिमिट डिसाइड करे उसी को ग्रुप ई में हम लोग रखे हैं। भाई साहब कौन कौन सा है भाई साहब, तो यही बोल रहा है कि एक है आंग, समझिएगा, एक है आंग, दूसरा है अति और तीसरा है परि, है ना। तो आंग मतलब होता है तक या लेकर, है ना, कि कहाँ तक बोलते ना है कि मेरा जमीन जो है यहाँ से यहाँ तक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक है, तो तक क्या है, एक तरह का बाउंड्री डिसाइड कर दिया, सिंपल सा बात है। तो दूसरी बात है अति, अति मतलब बहुत ज्यादा, नहीं बोलते हैं कि अति, अति सर्वत्र वर्जते, सुने होंगे, अति सर्वत्र वर्जते। अति मतलब कि ज्यादा, सर्वत्र वर्जते मतलब हर जगह, अति जो है सर्वत्र वर्जते मतलब माना जाए कि मीठा, मीठा क्या है, गुड़। तो गुड़ क्या अच्छा चीज है, लेकिन आप बहुत ज्यादा गुड़ खा लो ये भी खराब चीज है। दूध क्या है, बहुत अच्छा है सेहत के लिए, लेकिन अति कर दो मतलब बहुत ज्यादा दूध पी लो, ये भी आपके लिए हानिकारक है। तो वही बोला अति मतलब कि बहुत ज्यादा। अब परि मतलब कि चारों ओर, है ना, परिक्रमा करना, सुने होगा ना कि हम जो है परिक्रमा करते हैं, कोई मंदिर में जाता है आदमी, अब परिक्रमा करता है, तो परि मतलब क्या होता है, चारों तरफ। तो समझ में आया आपको भाई साहब तीनों का मतलब। अब इसका कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे समझिएगा। तो फर्स्ट लिख रहा है आंग का, लिख रहा है शिक्षका सिरगम आगंतुतु, मतलब कि यहाँ पे शिक्षक जल्दी आए। तो एक तरह का हुआ आंग आ गया। तो वहीं पे नेक्स्ट देखिए भाई साहब आंगनचुतु, देखिएगा आगंतुतु। अब बात करोगे भाई साहब कि यहाँ था आंग, है ना, जैसे कि अति, देखिएगा अति क्या है आपका उपसर्ग है,
आंग भी एक तरह का उपसर्ग है, ध्यान से समझिएगा, आंग भी एक तरह का उपसर्ग है और अति भी एक तरह का उपसर्ग है ना। तो ये आगे लग रहा है, तो अति यहाँ पे देखो आगे लगा है, अति शीघ्रम, देखिए अति शीघ्रम, यहाँ पे परी है ना, तो परी तो यहाँ पर दिख रहा था, लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा आंग है, लेकिन यहाँ पे आंग तो कहीं दिख ही नहीं रहा साहब। डाउट आ सकता है, अगर डाउट नहीं आया तो आना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे था आंग, लेकिन यहाँ पे आंग तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो देखिएगा, याद रखिएगा कि आंग में आंग नहीं लिखते हैं, ये जो लास्ट है ना इसको हटा देते हैं, सिर्फ आ लिखते हैं। समझिएगा फिर से, समझिएगा फिर से, समझिए समझिए समझिए। देखिए ये आंग दिख रहा है आपको, है ना, तो डायरेक्ट आंग मत लिखिएगा वाक्य में बनाते समय, आप सिर्फ आ लिखेगा। तो देखिए आगच्छतु, तो आ जो है ना वो आंग ही बता रहा है। अब आंग मतलब क्या होता है, तक लेके जा रहा है, मतलब शिक्षक जल्दी आए, मतलब क्या उसके पास लेके जा रहा है, तो वही बोला आगच्छतु। गच्छतु मतलब क्या था, सिंपल जाना, लेकिन आगच्छतु मतलब कि तक लेकर जाना है, लेकर जाना है, सिंपल सा। फिर देखिए अति, अति मतलब क्या था, बहुत अधिक, तो वही बोला कार्यम अति शीघ्रम संपन्नम भवति, मतलब कि कार्य जो है बहुत जल्दी पूरा होता है। तो देखो शीघ्रम मतलब क्या था, कि जल्दी, समझेगा, शीघ्र करो बोलता है ना आदमी। रुके भाई साहब पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। समझिएगा भाई साहब, हम क्या बोलते हैं कि शीघ्र मतलब क्या होता है, कि जल्दी, बोलते हैं कि भाई सब जल्दी शीघ्र शीघ्र काम कीजिए, है ना, कि जल्दी जल्दी काम कीजिए। लेकिन अति शीघ्र मतलब कि बहुत जल्दी। तो देखो अति लग गया, क्या अति क्या है, एक तरह का उपसर्ग है, उपसर्ग लग गया तो उसका मतलब चेंज कर गया, उसको और विशेष बना दिया। शीघ्रम तो अपने आप में था भाई तेजी से, है ना, जल्दी जल्दी, लेकिन अति लग के उसको और विशेष बना दिया। तो यही बोला है कि कार्यम अति शीघ्रम संपन्न भवति, कार्य बहुत जल्दी पूरा होता है। फिर बात रहा परि, परि मतलब क्या था, चारों तरफ, तो ये बोला है भक्ता मंदिर से परिक्रमंती, मतलब कि भक्त लोग मंदिर के परिक्रमण करते हैं। परिक्रमा मतलब कि चारों तरफ घूमते हैं। तो देखिए कर्मती तो सिंपल सा करना, है ना, कर्मती तो करना, लेकिन परिक्रमती मतलब कि चारों तरफ करते हैं, क्या घूमड़ घूमड़ करते हैं ना, डांस करते हैं। तो देखिए ये सब क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बहुत अच्छा सा जो बता चुके हैं कि प्रश्न में आंग लिखा हो सकता है, लेकिन वाक्य में आते समय क्या भाई साहब सिर्फ आ का प्रयोग कीजिएगा। तो ये बात मास्टर बहुत पहले बता चुका है ना, ये सब लिखने के पहले बता चुका है। तो खैर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि भाई साहब आयुर्वेद में इसका महत्व क्या है। इसका फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छा से समझाए थे कि उपसर्ग का क्या क्या महत्व है ना। तो पहले तो महत्व सिंपल से आपको भी पता है कि एग्जाम में आता है, नंबर लाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ क्या क्या जो है आयुर्वेद में आपका इसका प्रयोग है या फिर क्या महत्व है, इसको देखते हैं हम। तो देखिए कि कृति मतलब क्या होता है भाई साहब, कि सिंपल सा शब्द था, लेकिन कृति में लग गया प्र, तो क्या हो गया प्रकृति, है ना। हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे भी, है ना, जब थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कप प्रकृति। तो ये प्रकृति बोल रहा है कि जो कृति में प्र लगा था, प्र क्या था आपका उपसर्ग था, और सिंपल सा प्रकृति लिख दिया। तो आप जो है जब आयुर्वेदा का बुक पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा उपसर्ग लगा हुआ रहता है। तो जब उपसर्ग के बारे में जानोगे तभी तो समझोगे कि इसका मतलब क्या है, बोलना क्या चाहता है। इसीलिए बोल रहा है कि आयुर्वेद में भाई साहब इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। किसका, आपका मेरा नहीं, आपका मेरा तो जरूरी है ही। आप अगर अच्छा पढ़ोगे तब डॉक्टर अच्छा पढ़ोगे, हम अच्छा पढ़ाएंगे तब अच्छा से पढ़ोगे। तो हमारा आपका जरूरी तो है ही, लेकिन उपसर्ग का जरूरी है भाई साहब शब्दों का डिकोड करने में। तो ये बोला है कि प्र लगा तो प्रकृति बन गया। उसी तरह से संप्राप्ति, संप्राप्ति भाई साहब क्या होता है, एक तरह का समझो कि जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि संचय होता है, प्रकोप होता है, प्रशमन होता है, संचय होता है, प्रकोप होता है, फिर स्थान संचय होता है ना, भेदावस्था होता है। 6 जो षष्ठ क्रियाकाल जो है हम लोग जब हम क्रिया शरीर जब पढ़ेंगे तो षष्ठ क्रियाकाल पढ़ेंगे। तो षष्ठ क्रियाकाल को पूरा अच्छा से एनालिसिस जो करते हैं ना, एक तरह से बोल सकते हो पैथोजेनेसिस, उसी को बोलते हैं संप्राप्ति। तो देखिए प्राप्ति था, है ना, उस पर लगा दे सम, तो हो गया संप्राप्ति, रोगों की प्रक्रिया, डेट इज कॉल्ड संप्राप्ति। तो ये सब चीज क्या है, एक तरह का हम उपसर्ग तो लगा रहे हैं, जैसे कृति, कृति में हम वी लगा देते, हो गया विकृति। बोलते हैं कि विकृति आ गया, मतलब कि विकृति मतलब कि डिसफंक्शन हो गया या फिर डिफॉर्मेशन हो गया, है ना। बोल रहा है कि दोषे रोग या दोषों का बिगड़ना, यही क्या है, विकृति है। उसी तरह से दान था, है ना। तो दान मतलब हम लोग समझ में आता था क्या कि किसी को दान देना, लेकिन यहाँ लगे नी, तो हो गया निदान। तो निदान मतलब होता है रोगों का कारण, है ना। या बहुत सारा निदान का मतलब बहुत सारा मतलब होता है, जिसमें रोगों का कारण भी होता है, रोगों का अब डायग्नोसिस भी होता है। तो डायग्नोसिस का भी मतलब निदान होता है। तो यही सिंपल सा था, दान था, लेकिन नी लग गया। तो नी क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है, तो उपसर्ग लग के उसका मतलब चेंज कर दिया है। तो ये सब चीज जो है आपका
बहुत जरूरी जो है यही चीज बोल रहा है कि उपसर्गों का ज्ञान जो है आपको संहिताओं में क्या है, श्लोकों को सही ढंग से समझने में मदद करता है। जो मास्टर बाबा बता रहा है कि उपसर्ग का सिंपल सा मतलब क्या है भाई साहब, कि अगर आप आयुर्वेदा पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत सारा श्लोक है, तो श्लोक को सही से डिकोड कर सको उसके लिए आपको उपसर्ग को पढ़ना चाहिए। खैर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या है भाई साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि भाई साहब परीक्षा मंथन एग्जाम स्ट्रेटजी 5 मार्क्स का है, बता रहे हैं कि 5 मार्क्स का सवाल आता है इसमें, तो इसमें क्या क्या आ सकता है। तो पहले देखिए क्या बोल रहा है कि वाक्य निर्माण, मास्टर तो बोलो कि मास्टर तो बहुत पहले से बताया है कि इससे सवाल क्या आएगा, वाक्य निर्माण मतलब लिख देगा कि किन्हीं 4 उपसर्गों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करें। अगर आप लेक्चर को बहुत अच्छा से देखे भी होंगे माफ कीजिएगा भाई साहब, गला बैठ जा रहा है बार बार, पता ना कैसे गला बैठ जा रहा है। उसको खड़ा रहना चाहिए तो बैठ जा रहा है, जिसको बैठना चाहिए वो खड़ा रह रहा है, हमको बैठना चाहिए हम खड़ा हैं, और जिसको खड़ा होना चाहिए वो बैठ जा रहा है। फोकस सही है साहब। अब बोलो कि मास्टर अजीब है कि जब लेक्चर खत्म हो रहा है तो फोकस देख रहा है। भाई थोड़ा सा अगर फोकस खराब भी है तो काहे बिगाड़ लोगे अब, है ना, काहे ठीक कर लोगे, मतलब कि ऑलरेडी आप 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो को रिकॉर्ड कर लिए हो, अब फोकस चेक कर रहे हो। तो खैर जब देखेंगे तभी देखेंगे ना साहब। तो खैर तो यहाँ पे बोला है भाई साहब कि संस्कृत में आपको प्रयोग करने के लिए हो सकता है, या फिर होगा शब्द निर्माण, मतलब कि उपसर्ग को जोड़कर शब्द बनाए। अगर सिंपल से बोल देगा कि भाई उप जो है उपसर्ग से आप शब्द बनाइए, तो उप में कार लगा तो क्या हो गया, उपकार हो गया। तो शब्द बनाने के लिए भी आ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है। फिर पृथक्करण मतलब कि अलग अलग करना, जैसे कि उपकार लिख देगा, आप बोले कि इसको अलग अलग कीजिएगा, तो उप अलग लिखेंगे और कार क्या लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। तो ये सब सवाल आ सकता है। तो 3 टाइप का सवाल आ सकता है। क्या क्या आ सकता है भाई साहब, कि वाक्य बनाने के लिए दे देगा। दूसरा क्या है साहब कि आपको शब्द दे देगा। और तीसरा है सेपरेशन, शब्दों को अलग अलग करने के लिए, संधि विच्छेद बोल सकते हो, करने के लिए दे देगा, है ना। जैसे देखिए प्रीवियस ईयर का सवाल दे दिया है, जैसे प्रगति, प्रगति को कैसे बोलेंगे, प्र अगति। तो प्र क्या है, एक उपसर्ग है, पराजयते, तो परा क्या है, एक तरह का उपसर्ग है, परा जो है उपसर्ग है। प्रति अनु और परि का प्रयोग करे, मतलब बोलेगा कि प्रति अनु और परि का जो है ये क्या है, सब इस उपसर्ग है, इस सब का प्रयोग करके आप वाक्य बना लीजिए। तो हम बहुत अच्छे से लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकंड में बहुत अच्छे से समझाया है कि सब कैसे कैसे वाक्य, एक एक वाक्य काफी आपके लिए, है ना। तो सिंपल सा भाई साहब इस तरह से आपका लेक्चर समाप्त नहीं हुआ भाई साहब। लास्ट आई थिंक ए भाई बड़ी बनी है जी, देखिएगा इससे सिंपल सा क्या हो रहा है, कुछ बात बचा नहीं, जितना बताना तो बता दिया, जो जो लिखा बस बता देते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि उपसर्गों को जोड़कर याद रखें। ये क्या बोला भाई, हाँ ये कैसे याद रखेंगे, अजीब हाल है भाई साहब, कैसे याद रखेंगे, कहा रट रट के याद करेंगे, लिख लिख के याद रखेंगे, ये क्या मतलब क्या कैसे याद रखेंगे। खैर जो बोल रहा है देख लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा अच्छा वर्ड बोल दिया एक साथ, जैसे प्र अपरा। तो देखो प्र मतलब क्या था, फॉरवर्ड, अपरा मतलब था बैकवर्ड। तो एक जो जो मिलता जुलता शब्द है ना वो एक जगह लिख दिया। भाई अच्छा अच्छा काम किया है, हम ऐसे बोल रहे थे कि रट के याद करेंगे होगा, लेकिन लिख दिया बहुत लॉजिकली, है ना। जो जो वर्ड में कंफ्यूजन होता है बच्चा लोग का वो एक जगह लिख दिया। जैसे प्र मतलब कि फॉरवर्ड, अपरा मतलब कि बैकवर्ड। उसी तरह से अनु और अनु मतलब क्या होता है, फॉलो करना, फिर अ मतलब कि डाउन, फिर उसी तरह से निस और निर, निस मतलब क्या था आउट, है ना, और निर मतलब कि विदाउट। तो ये सब चीज मतलब समझ में आना चाहिए। जो जो आप सिमिलर सुनने में सिमिलर बात है ना, सिमिलर वर्ड है, उसको आप ध्यान से देखिएगा ताकि वही सब सवाल पूछा जा सकता है। उसी तरह से देखिए दूस और दूर, तो दूस मतलब क्या होता था बैड, और दूर मतलब क्या होता था हार्ड। अभी और प्रति, अभी मतलब टुवार्ड्स, और प्रति मतलब कि अगेंस्ट। सु और उत, तो सु मतलब क्या बोलते हैं गुड होता है, उत मतलब क्या था अप था। तो ये सब चीज जो है ध्यान से रखिएगा याद, है ना साहब, ये सब मतलब को याद रखेगा। अब इसी तरह से देखिए ये लास्ट पेज है जिसमें हम लोग जो जो पढ़े हैं ये बहुत अच्छा से एक तरह का रिकेप करने के लिए मेरा 1 पेज चीट सीट है। चीट सीट है मतलब कि ये ऐसा नहीं कि उसको फाड़ के लेके चल जाओ चीट को एग्जाम में कि भाई साहब ये तो चीट है, नहीं, बस एक तरह से रिवीजन करने का तरीका है। तो देखिए क्या था परिभाषा, उपसर्ग की परिभाषा क्या देखा सब थे कि धातु के पूर्व जुड़ने वाले शब्दांश जो मतलब बदल दे उसी को बोलते हैं क्या, उपसर्ग बोलते हैं। फिर मुख्य सूत्र क्या था, जो महर्षि पाणिनि जी दिए थे। ऐसा मत सोचेगा कि महर्षि रोहित जी दिए थे, रोहित जी ने नहीं दिए थे, ये महर्षि पाणिनि जी दिए थे। क्या बोले थे, उपसर्गा क्रिया योगे, मतलब कि उपसर्ग वो है जो क्रिया के साथ योग करता हो। योग करता मतलब कि ऐसा ऐसा योग नहीं करता हो, ऐसा मत सोचे कि योग मतलब ऐसा, है ना, एक्सरसाइज नहीं। योग मतलब कि जुड़ाव, जुड़ाव करता हो, जुड़ता हो, ये जुड़ ही तो रहा है, आगे क्या है, आगे जाकर जुड़ ही रहा है, और जुड़ के उसका मतलब चेंज करा, तो उसी को बोलते हैं उपसर्गा क्रिया योगे। और संख्या कितना था साहब कि आपको टोटल 22 था। तो वही से बोला कि भाई साहब कार्य क्या है, इसका 3 कार्य है। पहला क्या है कि अर्थ बदलना, बहुत सारे देखे थे कि अर्थ बदल दिया रहा था। विशेषता लाता है, तीसरा शोभा बढ़ाता है। फिर एग्जाम में फोकस क्या है भाई साहब कि ये सब चीज जो है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर जितना स्टार लगा देना कम है।
कि एग्जाम में अगर आप पूछोगे कि 22 उपसर्ग अगर याद नहीं हो रहा है, आप ये भी पूछ सकते हैं कि साहब आप तो इतना सारा 22 उपसर्ग बता दिए, 22 उपसर्ग कैसे रहेगा याद। तो आप जो लिखा हुआ है ना, इसको बस देख लोगे तो ये जो मैक्सिमम सवाल इसी से आता है। जैसे कि प्र, परा, वि, सम, सु, अनु, अप्रति, ये सारे उपसर्ग को ध्यान में रखिए कि इसका उपसर्ग का मतलब क्या है और उपसर्ग को कैसे हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, हम लोग देख चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। एग्जाम में मैक्सिमम यही आता है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं 22 उपसर्ग याद रखेंगे तो आप 22 उपसर्ग याद रखिएगा। इसी तरह से आपका आज जो है चैप्टर समाप्त हो गया। एक चीज आपको बोलना चाहेंगे भाई साहब कि इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि व्यू कम रहता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और पता चलेगा कोई देख ही नहीं रहा है। हाँ, तो जो हम चाहते हैं, मेरा जो मतलब उद्देश्य जो है, हमारा उद्देश्य सिंपल सा क्या है भाई साहब कि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे भारत के लोग जहाँ जहाँ से आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं, जो बस रट रहे हैं या फिर सब नीट की तरफ जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। तो जो अगर आयुर्वेदा में है, या तो बाय चॉइस या फिर बाय चांस, दोनों में से कोई भी अगर आयुर्वेदा में है तो बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़े। इसलिए इसको देसी भाषा में समझाते हैं, ताकि आप, ऐसा तो है नहीं आप नीट पास करके आओ तो दिमाग तो काम करता ही होगा साहब। तो दिमाग जब अच्छा से काम कर रहा है तो आपको बस पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बस हम जो है इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो इस जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपका बस इतना सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम तक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जितना मेहनत कर रहे हैं, जो मेरा उद्देश्य है वो पूरा हो सके। मेरा उद्देश्य सिंपल सा कि सारे लोग जो है बहुत अच्छे से आयुर्वेदा को पढ़े, ताकि इस पर रिसर्च हो सके। रिसर्च कब होगा? जब अच्छा से पढ़ेगा। पढ़ ही नहीं पा रहा तो रिसर्च क्या होगा? बहुत दूर की बात है रिसर्च। इसलिए इसी तरह से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में कुछ बेहतर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।